वेलकम टू जीत मिडिल क्लासेस। डियर छात्रों, यहाँ पे फाइनली आपका आ चुका है कक्षा 9वीं का। देखिए, विषय आपका गणित है। सेट ए का प्री बोर्ड का आपका पूरा फुल सोल्यूशन आपके लिए यूट्यूब पर सबसे पहले आपका लेके मैं आ चुका हूँ। और यकीन करिए, ऐसा आपको सोल्यूशन यहाँ पे देखिए आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब आप ढूंढ सकते हैं। देखिए, अभ्यास प्रश्न पत्र 2024 आपका जो नाम इसमें दिया गया है, प्री बोर्ड पेपर का अभ्यास प्रश्न पत्र है। तो चलिए देखते हैं आपके पूरे क्वेश्चन आपके देख सकते हैं। यहाँ पे ये रहे सही विकल्प वाले क्वेश्चन आपके पूरे आपके यहाँ पे देख सकते हैं। पूरे आपके 6 क्वेश्चन है और इसके बाद आपको इंग्लिश मीडियम पर भी इनके क्वेश्चन दिया गया है। साथ में देखिए आपके इनके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं, पूरे आपके 6 क्वेश्चन। और इसके बाद आपका ये रहा आगे के सत्य असत्य वाले क्वेश्चन, और ये रहे आपके देखिए सही जोड़ी वाले क्वेश्चन। और पूरे एक वाक्य में उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके बाद पूरे क्वेश्चन आंसर देखिए आपको ये रहे। तो चलिए आपको पूरे 23 के 23 क्वेश्चन के आंसर आज के इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पॉज कर इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो ये रहा क्वेश्चन, और इसका अगर मैं आंसर की बात करूँ तो देखिए आपको यहाँ पे बेहतरीन आपका अभ्यास प्रश्न पत्र का पूरा आपका आदर्श उत्तर जो है इस वीडियो में वो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पूरे 75 में से 75 नंबर आपको दिलाते हैं। सेट ए का पूरा आपका सोल्यूशन है। देखिए, सबसे पहले अगर क्वेश्चन पेपर में देखें तो आपका देखिए सही विकल्प वाले क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योगफल और अंतर आपका सदैव क्या होता है। देखिए, तो आपको उत्तर देखिए कि आपका परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय होगा, प्राकृत संख्या होगा, या फिर आपका देखिए पूर्णांक संख्या। तो उत्तर देखिए आपको इसमें अपरिमेय संख्या करना है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, 3 प्लस आपका √3 और 3 - 3 का मान क्या होगा। 0 होगा, 1 होगा, 3 या फिर आपका 6। तो उत्तर देखिए आपको सी नंबर इसमें करना है। इसके बाद देखिए आपका आता है क्वेश्चन तीसरा, लिखा है निम्नलिखित में से आपका बहुपद नहीं है। 5 बाई प्लस 2 बाई 0, या फिर देखिए आपका डी नंबर। तो उत्तर आपको देखिए इसमें आपको डी नंबर करना है। चौथा देखिए, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस आपका 3 की एक्स की पावर 4 और प्लस एक्स माइनस 4x स्क्वायर की घात कितनी है। क्या आपका देखिए 2 है, 4 है, 3 है, या फिर आपका 0 है। तो आप उत्तर देखिए आपको इसमें बी नंबर करना है, आपका 4 आएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन जो दिया है पांचवा, लिखा है √5 का दशमलव प्रसार क्या होगा। शांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती, या फिर अशांत व आवर्ती, या फिर अशांत अनावर्ती। तो देखिए उत्तर आपका जो है ना डी नंबर यहाँ पे आ जाएगा, आपका अशांत व अनावर्ती। इसके बाद क्वेश्चन देखिए छठा, दिया है समीकरण y बराबर 3x प्लस आपका 5 का मान क्या होगा। क्या आपका अद्वितीय हल होगा, केवल 2 हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, फिर कोई हल नहीं होगा। तो उत्तर देखिए आपको सी नंबर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, आपको ये उत्तर करना है। क्वेश्चन देखिए आपका इसके बाद आता है यहाँ पे आपके इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। बाकी तो आंसर आपको जो है हिंदी मीडियम में दिया गया है, आप उसे देखकर कर लीजिए। क्वेश्चन आप पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद देखिए आपका रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं। बाई अक्ष सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त आपका दंड आलेख क्या होगा। तो उत्तर देख लीजिए, आपको इसमें आपको लिखना है आपको बाई अक्ष। इसके बाद देखिए x बराबर आपका a है, तो आलेख अक्ष के समांतर क्या आपका एक सरल रेखा है। तो उत्तर आपको देखिए y करना है, बाई अक्ष। और बे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं तो आपका देखिए क्या होती है, आपको ये बताना है आंसर। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो देखिए आपको इसमें आंसर कर देना है परस्पर समांतर होती है। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं। देखिए आपको उत्तर इसमें आपको लिख देना है, बराबर करना है। क्वेश्चन देखिए, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री अंश के बराबर हो तो क्या कहलाता है। आपका उत्तर देखिए आपको इसमें आपको वर्ग कर देना है। क्वेश्चन देखिए आपका जो है छठा आता है, कोण 60 डिग्री के पूरा कोण का समपूरक कोण क्या होगा। तो आपको उत्तर 120 डिग्री करना है। और इसके बाद देखिए आपके ये क्वेश्चन रहे ऑब्जेक्टिव के, आपके देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के इंग्लिश मीडियम वाले के छात्रों के लिए। आप क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तर तो आपको मैं बता ही रहा हूँ हिंदी में। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका तीसरा आता है, निम्नलिखित के लिए सत्य और असत्य आपको बताने हैं। y बराबर 0 और x का समीकरण क्या होगा। आपका देखिए क्या आपका एक्स अक्ष का समीकरण है, y बराबर 0। तो आपको देखिए इसे आपको सत्य कर देना है। 6 नंबर क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या आपका सर्वांग होगा। तो आपको उत्तर देखिए आपको इसमें सत्य करना है। इसके बाद देखिए किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 कोण अधिक कोण के आपके हो सकते हैं, तो आपको इसमें असत्य लगाना है। और चौथा देखिए, केंद्र का वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की परिधि क्या क्या आपका होता है। तो आपको देखिए इसमें आपको असत्य लिखना है। बारंबारता बहुभुज के समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी है, आलेख आपको बताना है। तो देखिए आपको इसमें आपको सत्य लिख देना है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे आता है क्वेश्चन छठा,
रिजु कोण का क्या आपका माप 180 डिग्री होता है, तो बिल्कुल आपको इसमें सत्य करना है। चलिए देख लीजिए। इसके बाद देख लीजिए आपका यहाँ पे ट्रू फॉल्स के आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और इसके बाद यहाँ पे आपके आते हैं देखिए सही जोड़ी वाले क्वेश्चन। तो देखिए आपको जो सही जोड़ी वाले क्वेश्चन है यहाँ पे अगर आप इनका देखिए आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो इसका आपको जो है पीडीएफ का आपको डाउनलोड करने के लिंक जो है इस आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका दिया गया है। फटाफट जाइए और देखिए इसका पूरा पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो फटाफट कर लीजिएगा। अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो देखिए आयत आपका क्या है, देखिए तो आयत आपका देखिए आपको इसमें लिख देना है। यहाँ पे आपको देखिए इसको मिलाना है। देखिए आपका यहाँ पे पहले वाले का आपका जो आंसर होगा आयत आपका एक चतुर्भुज है, तो आप इसमें मिला दीजिएगा। इसके बाद बाई अक्ष पर स्थित आपका जो बिंदु है, तो दूसरे का आपको जो आंसर है ना यहाँ पे मिलाना है आपका देखिए 0 और 3 हो जाएगा। और ऊपरी सीमा प्लस आपका निम्न सीमा बटे आपका 2 क्या होता है, तो आपका यह होता है वर्ग चिन्ह होता है। और ठोस आकृति का उदाहरण क्या है, तो आपको देखिए बेलन करना है। और ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें तो √3/4 और ए का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए समीकरण 4x प्लस आपका 3y बराबर 12 का आपका एक हल क्या है, तो आपका 0 और आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपके यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन आता है आपका 5वां, एक वाक्य फिर आपको एक शब्द में आपका उत्तर लिखना है, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है रैखिक बहुपद के आपका घात आपको लिखना है, तो देखिए आपको उत्तर कर देना है अपरिभाषित है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए दूसरा x बराबर 3y और ax प्लस आपका vy प्लस बराबर 0 है, तो आपको इसमें लिखना है किस रूप में है, तो देखिए x माइनस आपको समीकरण का रूप लिख दिए x माइनस 3y प्लस आपका 0c बराबर 0। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका तीसरा आता है बिंदु 4 और -3 किस चतुर्थांश में होंगे, तो उत्तर में आप लिख दीजिए चतुर्थांश। चौथा देखिए -5 और 2 की x अक्ष से आपका दूरी क्या होगी, तो आपको उत्तर जो लिखना है देखिए आपको इसमें आपको 2 कर देना है। पांचवा देखिए पूर्ण कोण का आपका मान क्या होगा, तो आप उत्तर लिख दीजिएगा 360 डिग्री, ठीक है। इसके बाद देखिए 3 असंरेख बिंदु से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो आपको उत्तर मिलना है केवल आपका एक वृत्त है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे आपके इंग्लिश मीडियम वाले इसी आते हैं। आप क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको जो है डायरेक्टली आपको बताते हैं हम क्वेश्चन और आंसर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी आपको दिखा दिया है, अब मैं आपको डायरेक्ट जो है इनके आंसर दिखाऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन आपका 6 आपको जो दिया गया है एक √2 का आपको हर का परिमेयीकरण करना है। तो अगर मैं इसके हल की बात करूं तो देखिए आपको इसका हल आपको इस प्रकार करना है। देखिए हर का परिमेयीकरण आपको कर देना है 1/2 अंडर रूट में और गुणे √2 बाई आपका √2, ठीक है। आपको ये कर देना है और इसे आपका पूरा हल कर देना है। तो देखिए आंसर √2/2 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको देखिए क्योंकि आपको क्वेश्चन एक ही करना है तो आपको आंसर दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन आपको जो 7वां आपको दिया गया था सरल कीजिए, ठीक है। तो देखिए आपका 7 का घात 1/2 दिया था और 8 का घात 1/2। तो आप जब इसे हल करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, देखिए तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका था और इसे सरल करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे आंसर 7 × 8 और इसके पावर में 1/2 56 सही आपका 1/2 इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 8वां आता है गुणनखंड कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका ये रहा और देखिए इसे हल कैसे करना है, तो देखिए आपको ये क्वेश्चन आपको हल दिया गया है कि x का क्यूब -2x² -x + 2 का संभावित आपके शून्यक हैं और आपको इसे हल कर लेना है पूरा। देखिए बहुपद में x बराबर 1 का मान रखेंगे, px का मान रख दीजिए और रखने का आपको यहाँ पे 0 मान आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए आपको यहाँ पे आंसर करना है, ठीक है। तो x - 1 px का आपका एक गुणनखंड हो जाएगा। और इसके बाद देखिए आपका जो आगे का जो आपका आंसर है ना, यहाँ पे आपको जो आंसर आपको दिया गया है x मतलब आपका 2, तो आपको देखिए यहाँ पे आपको आंसर आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसे हल कर लीजिएगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका जो आता है इसमें 9 नंबर बिंदु आपको जो दिया गया है 1 5 4 3 और -5 4 और 3 2 का कार्तीय तल पर आपका आलेखित आपका कीजिए। तो अगर इसके आंसर की बात करूं तो देखिए आपको हल जो है आपको इस प्रकार आपको लिख देना है। बाई अक्ष आपका यहाँ पे होगा और आपका देखिए यह रहा आपका x अक्ष, ठीक है। तो आपका देखिए -4 -5 और 4 हो जाएगा बिंदु, यहाँ पे -3 और -2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 और 5 और यहाँ पे 4 और -3। तो आपका ये रहा देखिए आपको इसका कार्तीय तल। और इसका देखिए आपका अगला क्वेश्चन 10वां बिंदु आपको जो दिया गया है -2 और 4 3 और -1 और आपका देखिए क्वेश्चन तो किस आपके चतुर्थांश में है आपको बताना है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं उत्तर इसका। तो 10 का उत्तर देखिए आप लिख दीजिए -2 और 4 आपका देखिए ये द्वितीय चतुर्थांश में है और 3 और -1 आपका ये हो जाएगा चतुर्थांश में और -1 और 0 किस में हो जाएगा आपका x अक्ष में और 1 और 2 आपका ये हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका जो आता है क्वेश्चन 11वां का आपका मैं अथवा वाला क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ। समीकरण 3x बराबर देखिए 3x -
4y बराबर 11 के आपके दो हल बताने हैं। तो चलिए देते हैं आपका इसका आंसर। इसका आंसर आपका ये भी यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका रहा, और इसका x बराबर 0 का मान रखेंगे तो आपका आंसर देखिए क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे y का मान आ जाएगा 11/-4 आ जाएगा। और इसी प्रकार अब आगे करेंगे तो आपका x का मान निकल के आ जाएगा 11/3। तो देखिए आपको यहाँ पे ये आपके दो मान आ गए है ना, क्योंकि आपके इसमें दो मान पूछे गए थे। क्वेश्चन देखिए आपका बारवा अथवा वाला क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, के किस मान के लिए x बराबर 3 और y बराबर -2, समीकरण आपका 3x + y बराबर 2 की आपका एक हल है। चलिए इसका भी आंसर आपको दे देते हैं। यह आपका क्वेश्चन 12 का आंसर आपका एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देखिए दिया है x बराबर 3 और आपका y बराबर -2, समीकरण आपको जो दिया गया है 3x + आपका बराबर 0 बराबर 2 के। तो के की मान के लिए आप जिसे हल करेंगे तो आपको इसका पूरा आंसर जो है आपको देखिए के बराबर 7 आपका 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका जो 13वां आता है, किस यदि दो बिंदुओं पर ए और बी कि बिंदु आपका एक सी है तो ए सी बराबर आपका बी सी है, तो सिद्ध करना है आपको ए सी बराबर आपका ए बी है, तो इसका आकृति खींचकर स्पष्ट करना है। तो इसका अगर मैं आंसर की बात करूं तो आपका आंसर देखिए क्वेश्चन 13 का आंसर आपको ये मिल जाएगा। दिया जाता है कि ए सी बराबर बी सी और आपका देखिए ए सी प्लस आपका ए सी और बी सी प्लस आपका ए सी आपका जो पहला समीकरण हो जाएगा, और दोनों पक्षों में आपको देखिए बराबर जोड़ दिए जाते हैं। अतः यहाँ पर देखिए इसे आपको पूरा हल कर लीजिए और यहाँ पे आपका जो है आंसर देखिए आपको ये मिल जाएगा। तो आप ए सी बराबर 1/2 और बी सी आपको यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको 14 आता है। 14 का आपको अथवा का आंसर दे रहा हूँ, रिजियो कोड को आपको परिभाषित करना है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं इसका आंसर। इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे लिख देना है, रिजियो कोड जिस कोण का माप 180 डिग्री अंश हो उसे रिजियो कोड कहलाते हैं। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन 15वां, निम्नलिखित में आपका ए बी सी आपका जो दिया गया है समकोण आपका एक समद्विभाजक ए डी भुजा है, तो बी सी पर लंब दर्शाइए ए बी बराबर आपका ए सी। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो आपको देखिए हल आपको इस प्रकार से आपको कर लेना है। ठीक है, तो पूरा देख लीजिए, बी डी बराबर आपको सी डी दिया गया है और ए डी बी और आपका ए डी सी प्रत्येक आपका 90 डिग्री है। इसे हल करिए पूरा और लिखने के बाद आप अंत में यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा, इसलिए ए बी सी एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 16वां आता है। 16वां का आपका अथवा क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज के आपको परिभाषित करना है। इसका अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आपको लिखना है, समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख भुजाओं का आपका प्रत्येक युग्म समांतर होता है। ठीक है, तो आप देखिए इसका आंसर आप ये कर लीजिएगा पूरा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको आंसर दिया गया है। क्वेश्चन देखिए 17 का आंसर, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन आपको 17 का आपको अथवा का आंसर यहाँ पे दिया जा रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर करिएगा, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब, देखिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए इसका आपका जो आंसर है ना, यहाँ पे आपको देखिए इस आपके वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में एक आपका चैनल का आपको वेबसाइट का लिंक दिया गया है, तो वेबसाइट पर जाइएगा, उसका आप जो क्लिक करिएगा सिंपल सा आपको आंसर जो है वहाँ पे पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो जाकर आप आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, तो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपको अगर मैं बात करूं तो आपका 17 का आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। गोले की त्रिज्या आपको ये दिया गया है, देखिए आपका आर बराबर व्यास बटे आपका 2, तो आपका 7 आंसर आ जाएगा। और इसी प्रकार गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो आपका 616 वर्ग सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका 18वां आता है, निम्न आकृति का एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण आपका जो है ए सी बराबर आपका एल ए को समद्विभाजित करता है, तो दर्शाइए कि ए बी सी डी का आपका सम चतुर्भुज आपका है। तो आपको इसके अगर मैं आंसर की बात करूं तो आपको उत्तर देखिए आपको यहाँ पे आपको ये आंसर करना है। ठीक है, इसका पूरा आंसर आपको जो है आपको ये दिया गया है, देखिए ये रहा पूरा आंसर, आप इसे आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए आपका 19वां आता है, एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर आपके आंकड़े आपको देखिए दिए गए हैं क्वेश्चन में आयु वर्ग। तो आपको देखिए इसमें आपको आयत चित्र बनाना है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं 19 का आंसर, तो आपको देखिए आंसर आपको आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको देखिए 19 का आंसर आपको जो सोल्यूशन आपको यहाँ पे ये कर देना है पूरा, आप देख सकते हैं, और पूरा आपको जो है यहाँ पे ये आपको लिखने पड़ेंगे और इसके बाद आपको आयत चित्र यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए आपको ये दिया गया है, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा पूरा, इसी प्रकार आपको उत्तर करना है। और देखिए अगर आपको जो है ना यहाँ पर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो उसके लिए आप क्या करिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में हर जगह मिल जाएगा। तो जाइए या फिर आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको आसानी से जो है यहाँ पे पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 20 आता है, एक शंकु के आधार पर व्यास
24 सेंटीमीटर है तो तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो आपको देखिए उत्तर आपको यहाँ पे लिख देना है। शंकु के आधार की त्रिज्या आपका 24/2 यानी 12 मीटर हो जाएगा और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है। इसे हल करिए, आपको आंसर मिल जाएगा 1244.57 वर्ग मीटर। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको 21 आता है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों का विज्ञापन के लिए किया जाता है तो दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर है। तो आपको देखिए इसमें कुल कितना आपको किराया देना पड़ेगा। इसके अगर मैं आंसर की बात करूं तो आपका देखिए क्वेश्चन त्रिभुज की भुजाएं आपको दी गई हैं 122 मीटर, 22 मीटर और आपका 120 मीटर। इसका परिमाप निकालेंगे तो देखिए आपका आ जाएगा 264 मीटर और एस बराबर 132 मीटर। हीरोन का आपको सूत्र आप हल करेंगे तो आपको देखिए आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए प्रति वर्ग 1 वर्ग मीटर का किराया 5000 और प्रति माह 1 मीटर क्षेत्र का किराया आपका यहाँ पे 5000/12 आपका ये हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से आंसर करेंगे तो आपका आ जाएगा देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16 लाख और आपका देखिए 16.5 लाख आपका इस आंसर आएगा। तो आप ये कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 22 का, इसका मैं आपको अथवा का आंसर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आपका एक आयत होता है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आप उत्तर देखिए, पहले आपको ये चित्र बना लेना है और चित्र बनाने के बाद आपको लेना, मान लीजिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तो कोण A और कोण C 180 डिग्री आपको दिया गया। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए आपका देखिए AC आपके दोनों आपका 180 के बराबर होंगे और जब इसे जोड़ेंगे तो आपका देखिए 2A और A का मान आपका 90 हो जाएगा। अब जैसे ही आपका मान 90 आएगा तो आप सिद्ध हो जाएगा भाई साहब समांतर चतुर्भुज ABCD का एक आंतरिक कोण 90 डिग्री होता है, आता है, यह एक आयत है। क्वेश्चन देखिए आपका 23वां, उचित सर्वसमीकरण का प्रयोग करके 999 का आपको क्यूब करना है। ठीक है, इसका अगर मैं आंसर की बात करूं तो देखिए आंसर आपको यहाँ पे ये दिया गया है। तो 999 का क्यूब करेंगे, 1000 - 1 करेंगे और इसे हल करिए पूरा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको देखिए यहाँ पे सर्वसमीकरण का प्रयोग कर लेना है और इसका प्रयोग जैसे ही करेंगे तो आपको मान देखिए आ जाएगा 997,002 आपका 9, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका पूरा यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं और आई होप आपको जो है यहाँ पर अब आपको जो है ना आदर्श उत्तर आपको मिल चुका होगा और अब आप छापेंगे भाई साहब पूरे 75 में से 75 नंबर। तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।